कि विमेन को तुम पढ़ने नहीं दोगे, विमेन स्कूल नहीं जाए, वो क ख ग घ सीख लेगी, अलिफ बे ते से सीख लेगी, गिनती सीख लेगी, पहाड़ा सीख लेगी, गुणा भाग सीख लेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीख लेगी, तो वो खराब हो जाएगी। कौन है ये सोचने वाले लोग? इंसान नहीं है वो। मर्द बिना औरत के पॉसिबल है? आप उसको गुलाम बना के रखोगे क्योंकि वो एक पैसा नहीं कमा पाएगी, वो अपने घर वालों पर डिपेंडेंट रहेगी, और उसके बाद आप उसके ऊपर ये थोपोगे कि हम तुमको बना के खिला रहे, जब वो कुछ करने लिया ही नहीं तुमने उसको। भेड़ बकरी की तरफ पाल रहे हो तुम उसको, और फिर उसको ये भी सुनाओगे कि हमने तो तुम्हें कुछ करने नहीं दिया। तो तुम, आप देखो इंडिया में बच्चियां जो हैं वो हर लिहाज से बच्चों को आगे छोड़ दी है। मानसिकता से क्या बोले, अब हम परम ज्ञानी हैं आपके लोग, जहां जा रही हैं जाइए, आपको बस मुबारक हो। यूनेस्को पे भी जाके बम मार दीजिएगा, कल बोलेगा कि सब कर रहे हैं, गरबा प्रोटेक्ट किए, बम मारो, फिर गाना गाएगा, बम मारो बम फट जाएं सब हम। इसरो की टीम में महिलाएं, एयरफोर्स में महिलाएं, साइंटिस्ट प्रोफेसर महिलाएं, क्या चीज, पुलिस में महिलाएं, क्या चीज है जहां नहीं है महिलाएं? 50% ऑफ द जो पॉपुलेशन है उसको आप अनपढ़ रखेंगे। मैं ट्रेन कर रहा था अपने आप, मतलब अपने सीनियर साहब के साथ मैं था, तो उसमें एक मुस्लिम महिला थी, उनको बुलाया गया था और उनके 10 या 9 बच्चे थे, अब मुझे फैक्ट्स उतना याद नहीं, पर उनको गिनती नहीं आती थी। उनसे पूछा गया तुम्हारे कितने बच्चे हैं, वो ये भी जवाब नहीं दे पा रही। उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या होता नहीं पता था। आपको गिनती ना पता हो तो आप कैसे बताएंगे कि हमारे क्या कितने बच्चे हैं? आपको नंबर ही नहीं पता है। बच्चे पैदा करने की मशीन थी वो, कोई कमी नहीं थी उनमें, बहुत अच्छी इंसान। समाप्त करने की कोशिश की, ये कहने की कोशिश की कि एक ह्यूमन कल्चर दूसरे ह्यूमन कल्चर से बेहतर है, इसलिए उसको खत्म हो जाना चाहिए। Hi viewers, this is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सर बेहद शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू रबाहा जी, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आपका मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स। सर आज हम जिस टॉपिक पे, मतलब काफ़ी मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि तालिबान मिनिस्टर ने लड़कियों की, वुमेंस की एजुकेशन को दोबारा से बैन किया है। क्या कहेंगे तालिबान मिनिस्टर से वुमेन एजुकेशन बैन कॉज्ड पब्लिक डिस्कनेक्ट? क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? आखिर देखिए ये तो सच है ना रबाहा जी, विमेन पढ़ लेगी तो क्या हो जाएगा? इसको क्या मतलब, ये क्या मानसिकता है? वो इंसान नहीं है, वो जानवर है, बैल है, क्या है वो कि विमेन को तुम पढ़ने नहीं दोगे? विमेन स्कूल नहीं जाए, वो क ख ग घ सीख लेगी, अलिफ बे ते से सीख लेगी, गिनती सीख लेगी, पहाड़ा सीख लेगी, गुणा भाग सीख लेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीख लेगी, तो वो खराब हो जाएगी। कौन है ये सोचने वाले लोग? इंसान नहीं है वो। मर्द बिना औरत के पॉसिबल है? बताइए, इज इट पॉसिबल फॉर अ मैन टू एग्जिस्ट विदाउट अ वुमन? क्या पुरुष बिना तो ये समझते हैं उसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है औरतों को ना, वही तो ये समझते हैं ना। बताइए, उसको बेचारी को जब कुछ पता नहीं होगा, और जो महिला है, स्त्रियां हैं, या जो जिनको आप औरतें कह रही, उनको तो ज्यादा ज्ञान की जरूरत होती है। उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर ऐसा है दैट नीड्स मोर हाइजीन, दैट नीड्स मोर प्रोटेक्शन, दैट नीड्स मोर हेल्दी डाइट, और आप कह रहे हो कि आप जब उसको पता ही नहीं है कि उसकी शरीर क्या है, तो वो क्या करेगी? आप उसको गुलाम बना के रखोगे क्योंकि वो एक पैसा नहीं कमा पाएगी, वो अपने घर वालों पर डिपेंडेंट रहेगी, और उसके बाद आप उसके ऊपर ये थोपोगे कि हम तुमको बना के खिला रहे, जब वो कुछ करने लिया ही नहीं तुमने उसको। भेड़ बकरी की तरफ पाल रहे हो तुम उसको।
और फिर उसको ये भी सुनाओगे कि हमने तो तुम्हें कुछ करने नहीं दिया। तो तुम, आप देखो इंडिया में बच्चियां जो हैं वो हर लिहाज से बच्चों को आगे छोड़ दी है। इसरो की टीम में महिलाएं, एयरफोर्स में महिलाएं, साइंटिस्ट प्रोफेसर महिलाएं, क्या चीज है, पुलिस में महिलाएं, क्या चीज है जहां नहीं है महिलाएं। 50% ऑफ द जो पॉपुलेशन है उसको आप अनपढ़ रखेंगे। दिस इज अटर शेमफुल। व्हाट काइंड ऑफ फिलॉसफी प्रमोट्स कि बच्चों और लड़कियों को मत पढ़ने दो। आज मलाला यूसुफजई पढ़ लिख के क्या नुकसान कर लिया उसने? जो बच्चियां पढ़ लिख गई हैं वो क्या खराब कर रही हैं? उन्होंने कौन सा ऐसा वो काम कर दिया जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था? ऐसी कौन सी कमी इन पढ़ी लिखी लड़कियों ने लाई जो पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी? हर समय के हिसाब से चीजें समाज में रही हैं यार। मतलब क्या हम इनको पढ़ने नहीं देंगे? क्यों? क्या गलती है उसकी? वो बच्चे पैदा करे और तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारे खाना खिलाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तो जानवर बांध लो ना यार, जानवर बांध लो। सही है, अगर ऐसे लोग, मैं भी होता तो मैं भी नहीं कहता तुम्हारे देश के साथ मुझे कोई संबंध रखना ही नहीं। हम तो भाई जिस संस्कार से हैं, और आपका भी वही संस्कार है क्योंकि आप भी भारत से ही अलग हुई है। हमारे यहाँ कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। नारी, वो माँ हो, वो बेटी हो, वो बहू हो, वो वाइफ हो, वो पुत्री हो, वो कोई भी हो, नारी का सम्मान। दिस इज रिडिकुलस। हम बच्चियों को पढ़ने नहीं देंगे, फिर क्या करेंगी वो बच्चियां? तुम एक घर से दूसरे घर भेजोगे, वो सारी जिंदगी कपड़े धोएगी, सारी जिंदगी लोगों की मार डांट खाएगी क्योंकि उसको पता है उसका कोई क्षमता ही नहीं है। वो घर के बाहर निकल करके, मैं जब नया नया लॉयर बना तो ना एक केस में मैं ट्रेन कर रहा था अपने आप, मतलब अपने सीनियर साहब के साथ मैं था। तो उसमें एक मुस्लिम महिला थी, उनको बुलाया गया था और उनके 10 या 9 बच्चे थे, अब मुझे फैक्ट्स उतना याद नहीं, पर उनको गिनती नहीं आती थी। उनसे पूछा गया तुम्हारे कितने बच्चे हैं, वो ये भी जवाब नहीं दे पा रही। उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या होता नहीं पता था। आपको गिनती ना पता हो तो आप कैसे बताएंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं? आपको नंबर ही नहीं पता है। बच्चे पैदा करने की मशीन थी वो, कोई कमी नहीं थी उनमें, बहुत अच्छे इंसान है, मगर उनको समाज ने मौका नहीं दिया। सो ऑल इन ऑल विभा जी, इंसानियत का ही ये एक पार्ट है। मेरा बस यही कहना है कि जब मैं उनसे पूछ रहा था, क्योंकि उनके बच्चे ने कुछ अपराध किया था, कि आपके कितने बच्चे हैं, पहचानिए, कब पैदा हुआ था, क्योंकि उसमें जो चार्जेस लगे थे उन चार्जेस को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अगर हम ये प्रूव कर देते कि वो माइनर है, अंडर एज है, तो हम उसको नॉर्मल प्रोसिक्यूशन से निकाल करके जुवेनाइल जस्टिस सेंटर में भेजते, जुवेनाइल बोर्ड में भेजते। उनको कोर्ट्स प्रोसिक्यूट नहीं करती, उनकी सजाएं भी बहुत डिफरेंट होती हैं। मगर उनको बहुत समस्या आ रही थी, हमें उनके साथ कम्युनिकेट करने में समस्या आने लगी। हमें समझ में नहीं आता कि भाई हम कैसे इनके साथ कम्युनिकेट करें, बिकॉज कि वो नॉर्मल क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दे पा रही। अब क्या करोगे बताओ? अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपका मौत जो है, शौहर जो है, आपका पति जो है, आपके जो हस्बैंड है, वो जैसा व्यवहार करेगा आपको रहना पड़ेगा। लोग आपको फिर ताने भी देंगे कि हम तो तुम्हें खिला रहे हैं। अरे तो तुम उसको काबिल तो बनने दो यार, उसको अनपढ़ भी रखोगे और ताने भी दोगे कि हम खाना खिलाते हैं तुमको। कर लो उसका काम, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना, ये आसान काम है। वो आप ही की यहाँ की एक वो थी ना जो बोले थे कि अरे हमारे तो लल्ला के पिछवाड़े तशरीफ पूछने का भी पानी नहीं है। सो देखिए, खैर मैं क्या बताऊं, अब ये क्या ये सोच है, आप खुद सोचिए रिभा जी। आपके ऊपर मैं ये छोड़ देता हूं कि इस समाज को कहां ले जा रही हैं। तो यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ
कि मैं होता तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पे बहुत से एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट्स को यूरोप में बैन किया जाता है, जहाँ पे चाइल्ड लेबर का यूज हो, मिनिमम वेजेस ना दिए गए हों। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि आपके कंट्री में आपको फोर्स करते हैं लेबर लॉज फॉलो करने के लिए, ह्यूमन राइट्स लॉ फॉलो करने के लिए। तो ठीक किया जा रहा है, ये एकदम ठीक कर रहे हैं तालिबान के साथ। मैं भी होता तो मैं ऐसे लोगों के साथ संबंध नहीं लगता जो अपनी माओं को, बहनों, बेटियों, बहुओं, दोस्तों का ख्याल नहीं रखते। कहाँ जाएंगी ये भी इंसान की बच्चियां हैं, जानवर की बच्चियां नहीं है ये। जी सर, इस सोसाइटी का फ्यूचर फिर आप क्या देख रहे हैं? अंधकार, डार्क। हमारे यहाँ कहते हैं एक महिला पढ़ेगी, एक स्त्री पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा। एक स्त्री जब काम करने जाती है तो पूरे परिवार का पेट पालती है, उसका नेचर ऐसा है, वो केयरिंग होती है, वो स्वार्थी नहीं होती, वो खुद को जला करके, तपा करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है, उसके अंदर बुरे आदतें नहीं आती। कभी आपने सुना है कि, अब आपके यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं जानते, हमारे यहाँ कई बेचारी जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, कहती हैं हमारा पति दारू पी के कमाता है, दारू पी जाता है, खत्म करता है, बच्चों को नहीं देता। लेकिन एक बेचारी महिला 1-1 रुपया जोड़ती है, आपके घर में आती है, खाना बनाती है, बैतून धोता है, झाड़ू पोछा करती है, सब करती है, पैसे जोड़ती है और अपने लोगों को खाना खिलाती है। तो अब आप ये सोचिए क्या इस समाज का भविष्य होगा जहाँ पे अपनी 50% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को आप पढ़ाना ही नहीं चाहते। क्या स्किल आएगा उनके अंदर? उनको बेचारी को क्या पता होगा घर सिवाय खाना बनाने के और सिवाय ये सब करने के? आप बताइए क्या पता होगा? व्हाट विल दे नो? इट्स अ डार्क फ्यूचर, इट्स अ वेरी डार्क थॉट प्रोसेस। हमारे यहाँ क्या है पता है आपको? बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हमारे यहाँ स्कूलों में बच्चियां डालेंगे, फ्री शिक्षा है, सुकन्या समृद्धि योजना है कि बच्चियों को डालो, और बच्चियां टॉप कर रही हैं। आप खुद देख लेना, आप एक लड़की, आप किसी से कम है? आज आप पापा की भी सेवा कर रही हैं, आप अपने घर की धुरी हैं आज। अगर आप नहीं पढ़ी लिखी होती आज आप ये काम कर पाती हैं? आप ये जो इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछती हैं जिससे कि सामने वाले जो हम जैसे जो आपके गेस्ट आते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है आपके क्वेश्चन सुन करके। आप पढ़िए तभी ना। सर, दूसरे टॉपिक की जानिब हम बढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक ये है कि इंडियन ने परफॉर्म किया न्यूयॉर्क में और गरबा, जिसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में उसको ऐड किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? वर्ल्ड के लिए इंडियन कल्चर क्यों इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए रिभा जी, दुनिया जो है ना वो यहां तक आई है एक प्रोसेस के थ्रू। एक बीच में 500-600 साल एक ऐसी थ्योरीज, कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज और थ्योरीज आई जिन्होंने कल्चरल्स को खत्म करने का डिसाइड किया। आप जैसे देखिए, अब आपके यहाँ पाकिस्तानी में उर्दू बोलती हैं, आप पंजाबी खत्म करती हैं। क्या पंजाबी की गलती थी ये तो आपको ही पता होगा, पंजाबी भाषा में क्या गलती थी आप ही जानती होंगी कि उसको बैन कर दिया, स्कूल कॉलेज में पंजाबी नहीं बोलो। वही पंजाबी सारी दुनिया में गाने के नाम पे धूम मचाते हैं। पंजाबी आप किसी भी दुनिया के उसमें शहर में जाएं, पंजाबी गाने बजते हैं। गबरू गबरू करके वो गाना है, उसका मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गबरू, और एक गाना में दिमाग में बज रहा है, मैं उसको जुबान पे नहीं बोल पा रहा हूँ, दुनिया दी टई कैसे करके क्या था। तो पंजाबी गाने बहुत ही जबरदस्त होते हैं। हम तो लॉन्ग ड्राइव जाते हैं तो पंजाबी गाने चलाते हैं। तो रिवाजी क्यों पंजाबी बैन है आपके यहाँ नहीं पता। और ऐसी जो आइडियोलॉजीज आई जिन्होंने कल्चर्स को समाप्त करने की कोशिश की, ये कहने की कोशिश की कि एक ह्यूमन कल्चर दूसरे ह्यूमन कल्चर से बेहतर है इसलिए उसको खत्म हो जाना चाहिए, वहां से चलते हुए आज यूनाइटेड नेशन जो कि सारी तरह के मनुष्यों का एक समूह है जिनको आप स्टेट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करती हैं, आज वो यूनाइटेड नेशन जहां पे कि हर सोसाइटी, हर आइडियोलॉजी बैठती है, उन्होंने कमिटी, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं यूनेस्को, जो कि कल्चरल हेरिटेज को, दुनिया की कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करती है। प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करती, कई सारी हैं, सिर्फ हमारी ही नहीं है। ऐसा आप अगर लगता है कि भाई सिर्फ हमारी वाली को प्रोटेक्ट किया, ये कतई सही नहीं है। बहुत सी हैं ऐसी, बहुत सी।
समझ नहीं आप? अब आपको आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ सच कल्चरल थिंग्स, ठीक है ना? जैसे आप देखें एंडोरा में है मादिरी ऊपर फीता कलर वैली है, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। खैर इंटेलिजिबल तो नहीं है। आपके दर्शकों को ये हम बता दें कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है। जो ये कल्चरल हेरिटेज है, इसका मतलब ना धीरे बदलता रहता है। क्या है कल्चरल हेरिटेज, इसको हम कैसे समझे? तो अब जो यूनेस्को की वेबसाइट है वो कहती है कल्चरल हेरिटेज डज नॉट एंड एट मॉन्यूमेंट्स एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट आल्सो इंक्लूड्स ट्रेडिशन और लिविंग एक्सप्रेशंस इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स एंड पास्ड ऑन टू आवर डिसेंडेंट्स। तो वो ये कह रहे हैं कि कल्चरल हेरिटेज पहले क्या होता था, कोई बिल्डिंग हो गई, ताजमहल हो गया, कोणार्क मंदिर हो गया, तिरुपति जी का मंदिर हो गया, विश्वनाथ काशी विश्वनाथ का मंदिर हो गया, लीनिंग टावर और पिज्जा हो गया। इस तरीके की जो बिल्डिंग्स होती थी पहले उनको कल्चरल हेरिटेज कहा जाता था। अब कल्चरल हेरिटेज का जो मीनिंग है उसको ब्रॉडेन कर दिया गया है। अब उसमें सिर्फ मॉन्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट ही नहीं आते हैं, अब उसमें ट्रेडिशंस को भी शामिल किया जाता है। ट्रेडिशंस वो या जिनको आप कहिए लिविंग एक्सप्रेशंस, जैसे डांस, म्यूजिक, कला, कलाकारी, हस्तकला, शिल्पकला, ये सब जो कि हमने इनहेरिट किया है अपने पूर्वजों से। आपने तो अपनी इनहेरिटेज को मिटा दिया, आपके लिए क्या समझेंगे? ठीक है ना? तो उनमें जो इस तरह के जो कल्चरल हेरिटेज इनको कहते हैं ओरल ट्रेडिशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। So, intangible cultural heritage is an important factor in maintaining cultural diversity in the face of growing globalization, and understanding on the intangible cultural heritage of different communities helps with intercultural dialogue. मैं जब आया कभी लाहौर, आपने लस्सी पिला दी कि अब शेख साहब देखिए पंजाबी लस्सी है, तो आप हम इंडिया के हैं, पंजाबी हैं, तो वहाँ की भी लस्सी पियेंगे। आप लस्सी आपकी एक सिग्नेचर डिश हो गई। हम आएंगे, जैसे हमारे यहाँ शादी होती है तो तिलक लगा करके स्वागत करते हैं। अब आपके यहाँ तो ये पढ़ा दिया है कि ये इस्लाम है, तो ये कल्चर हमारा नहीं है। इसी थियोलॉजी, ऐसी आइडियोलॉजीज के लिए कल्चरल हेरिटेज को लाया गया। तो बॉटम लाइन है कि गरबा वाकई में एक सशक्त डांस है और हजारों साल से हमने अपने एंसेस्टर से लिया है। आपने तो अपने एंसेस्टर से ली हुई सारी चीजों को त्याग दिया है, आपने उनके ऊपर थूक दिया है। तो अब आप देखिए इसको, ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको कैसे ठीक करना है। सो आप ठीक कीजिए, वरना इंसानियत, मानवता एक दूसरे को प्रमोट कर रही हैं, एक दूसरे को प्रिजर्व कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। दूसरों के गाने, दूसरों के बजाना, दूसरों का पहनावा, ये सब है। आपके यहाँ तो साड़ी बिंदी को लेकर के आपके यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं वो कह रहे हैं घटिया चीज है। तो भाई नमन है ऐसे परम विद्वान, परम ज्ञानी, परम आलिम फाजिल को मेरा जी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे कि इंडियन कल्चर को आज वर्ल्ड वाइड इतना पसंद किया जा रहा है, इसके पीछे आखिर क्या रीजन है, जबकि हम पाकिस्तान में उस तरह अपने कल्चर को रिस्पेक्ट भी नहीं दे सके? और आपका कल्चर नहीं है कुछ तो क्या करेंगे आप? आपका कोई कल्चर नहीं है, आप मानने को तैयार नहीं है। अब आप सलवार सूट पहनिए, ये आपको सिखाया गया कि ये इस्लामिक ड्रेस है। अगर मजे की बात है कि पाकिस्तान के बाहर ये इस्लामिक ड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या कीजिएगा आप? ये तो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करता है, भारत के लोग इसको पहनते हैं, आप उसको अपना नहीं सकती। आप कुछ भी अपना नहीं सकती और गैर आपको अपना नहीं रहे हैं। तो आपने अपनों को गैर कहा, गैर को अपना, तभी आपका छन्ने से टूटा है सपना। तो ये जो आपकी एक्टिविटीज हैं, इन पे क्या कहा जाए? परम ज्ञानी हैं आप लोग, परम ज्ञानी हैं। इतने ज्ञान है आपके पास कि आपके लोग यूरोप में ज्ञान ढूंढ लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के ज्ञान को, वो रिलीजन है। हिंदुस्तान गरबा उनके लिए रिलीजन है। छोटी सा मानसिकता से क्या बोले। अब हम परम ज्ञानी हैं आपके लोग, जहां जा रही हैं जाइए, आपको बस मुबारक हो। यूनेस्को पे भी जाके बम मार दीजिएगा, कल बोलेगा कि सब कर रहे हैं गरबा प्रोटेक्ट किए, बम मारो।
फिर गाना गाएगा, बम मारो बम, फट जाएं सब हम, बोलो सुबह शाम, बम बम सारा जान। चलें जी, बताएं आगे। अच्छा सर, एक और टॉपिक है, वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। चैट जीपीटी की जगह गूगल ने जेमिनाई एक ऐप मुतारिफ करवाई है, क्या कहेंगे? जो कि कहा जा रहा है चैट जीटीपी की टक्कर की है। क्या कहना चाहेंगे आप उसको देखते हुए कि गूगल ने, जिसका सीईओ इंडियन है, उन्होंने ये मुतारिफ करवाई? पहले तो बहुत बधाई हो गूगल को। मैंने सुना कि उन्होंने कोई एक चैट जीपीटी के कंपेयर में गूगल जेमिनी को लॉन्च किया है। मैंने उसको अभी तक यूज नहीं किया है तो मैं नहीं जानता, बट इट्स अ गुड एंड हेल्दी रेस। देखिए, टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बिन फैसिलिटेटर, but at the same time it could be it could lead to a devastating impact and effect on someone's लाइफ। आपने देखा अभी हमारे यहाँ रश्मिका मंदाना जी थी, उनका एक डीप फेक वायरल हुआ था। सो अब उसमें किसी और की बॉडी के ऊपर उनके फेस को चस्पा करके और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो है। तो बहुत कुछ है, बट ठीक है, मैं इसको हेल्दी मानता हूँ कि गूगल ने जेमिनी को लॉन्च किया है। बधाई हो सुंदर पिचई जी को, टीम को, और जो लोग टेक्नोलॉजी लवर हैं जैसे मैं हूं। मैं चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी बढ़े। मैं बहुत ज्यादा कॉन्सोर तो नहीं हूं, आई डू नॉट नो टेक्नोलॉजी अ लॉट, बट मैं प्रमोट करता हूं यार टेक्नोलॉजी से। जानती हैं आप क्या होता है? टेक्नोलॉजी से हमारी आपकी लाइफ ही सिर्फ बेटर नहीं होती, बल्कि टेक्नोलॉजी से हमारे आपके देखने का तरीका बदल जाता है। टेक्नोलॉजी से हमारे आपको चोरियां कम हो जाती है, डिसऑनेस्टी कम हो जाती है। अब आजकल कैमरे लगे हुए हैं, मर्डर कीजिएगा आप पकड़ जाइएगा, चोरी कीजिएगा आप पकड़ जाइएगा। तो अब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं जब इंसान अपनी चालाकियां दिखा करके और कोई और चीजें करें। तो उसी तरीके से टेक्नोलॉजी ने मेडिकल फील्ड में जितनी डेवलपमेंट दी है, एआई का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे और नेशनल कम्युनिटी पे, ह्यूमन कम्युनिटी पे, वो तो अभी देखने को मिलेगा कि कितना इम्पैक्ट करता है। बट आई होप इट्स फॉर गुड, सो कंग्रेचुलेशंस टू गूगल फॉर दिस। सर, एंड पर क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं बस आपके व्यूअर्स को यही मैसेज दूंगा कि अपने यहाँ के लड़कियों की, स्त्रियों की, महिलाओं की, ख़वातीनों की आप रिस्पेक्ट करें। ये एक धरोहर होती हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी प्रेमिकाएँ, हमारी बीवियाँ, हमारी ये सिर्फ घर में रहने के लिए नहीं है। इनको बाहर जाने दें, इनको पढ़ने दें, इनको इनके ऊपर भरोसा रखें, कोई ख़राब नहीं होता। और शादियां तो ऐसे भी टूट जाती हैं, तो आप अपनी बेटियों पे भरोसा रखें, अपनी माँओं पे भरोसा रखें, अपनी बहनों पे भरोसा रखें, अपनी बीवियों पे भरोसा रखें। 50% ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को आप घर में लॉक करके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आज तो लड़कियां हमारे यहाँ फाइटर जेट चला रही हैं, हमारे यहाँ नेवी को कमांड कर रही हैं, आर्मी को कमांड कर रही हैं, एयरफोर्स को कमांड कर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। आप देखिए हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जो थी, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो बहुत ही इमेंस है। इवन ऑन द डिसाइसिव डिसीजन लेने में कि हमें पाकिस्तान के साथ लड़ना था, जो 1971 का वॉर हुआ था। तो महिलाएं, आप उनको कम मत समझिए। मेरा आप लोग से यही हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज़ बच्चियों को पढ़ने दें, उन्हें सीखने दें, उन्हें खेलने दें, खाने दें, और वो आपके घर को जन्नत बना देंगी। ये मेरा आपको गारंटी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। मेरा भी सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूअर्स, सर के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से इनके चैनल का नाम है, तो यूट्यूब पे जाके सर्च करें। तो थैंक यू।